वेलकम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का मेरा टॉपिक ये है कि बहरीन में विज़िट वीज़े में आके क्या कंपनी का वीज़ा चेंज हो जाता है, वर्क वीज़ा चेंज हो जाता है। तो जी हाँ, इजीली चेंज हो जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो कंपनी सर्च करनी पड़ेगी। जब कंपनी सर्च कर लेंगे, कंपनी आपको ऑफिस में बुलाएगी, आपका इंटरव्यू लेगी। इंटरव्यू लेने के बाद वो आपको ऑफ़र लेटर देंगे। ऑफ़र लेटर में ये सब कुछ लिखा होता है, जो जो कुछ कंपनी प्रोवाइड करेगी, यानी कि फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वीज़ा, क्या काम है आपका, ये चीज़ें सब कुछ उसमें लिखी होगी कि कितनी सैलरी है आपकी। अगर तो आप सेटिस्फाई हैं तो फिर कंपनी को आप बोल देंगे जी मैं सेटिस्फाई हूँ। फिर आपका कंपनी जो है मेडिकल करवाएगी, मेडिकल पास हो जाएगा। उसके बाद कंपनी आपका एग्रीमेंट साइन करेगी, एग्रीमेंट पेपर बनाएगी। एग्रीमेंट पेपर में भी वो सब कुछ लिखा होता है जो ऑफ़र लेटर में लिखा होता है। तो वो एग्रीमेंट पेपर इंग्लिश में होता है या अरबी में होता है। ये एक पेज इंग्लिश में होता है, एक अरबी में होता है। तो अगर तो आपको इंग्लिश या अरबी नहीं आती तो फिर आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ले सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट से आप पिक्चर खींच के और उसको उर्दू में या पंजाबी में रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसकी हेल्प से। तो ये क्लियर हो गया। अगर तो एग्रीमेंट पेपर में जो कोई चेंजेस हो, कोई चीज़ मिस हो, तो फिर आप उनको बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं लिखी या मेरी सैलरी कम लिखी है। तो वो एग्रीमेंट पेपर जो है आपका दोबारा प्रिंट करके निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आप नहीं बोलोगे तो फिर आपको जितने टाइम का वीज़ा है, 1 साल का वीज़ा, 1 साल आपको उसी रूल में काम करना पड़ेगा। जैसे भी ये सैलरी कम है या कोई कंपनी रूम वगैरह नहीं दे रही तो फिर आपको काम करना पड़ेगा अगर एग्रीमेंट साइन आप कर लेते हैं। ये चीज़ हो गई। उसके बाद कंपनी आपको रूम में भेज देगी और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी अगर बात कर लें, अगर आप कहते हैं कि मैं वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाता और खली वली में काम करता हूँ इधर, यानी कि वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं करवाता, अपनी होम कंट्री भी नहीं जाता, एक दफ़ा मैं बहरीन आ जाऊँ बस, तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें भी आपको बाद में ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अगर तो आप खली वली में काम करेंगे तो जब भी आप पकड़े जाएंगे तो पुलिस वाला आपको डिपोर्ट भी करेगा और आपके ऊपर फ़ाइन भी हो जाएगा, जुर्माना भी आपके ऊपर हो जाएगा। ये कोई पता नहीं, उन पर डिपेंड करता है। वो 1000 दिनार जुर्माना करें, 2000 दिनार जुर्माना करें या 500 जुर्माना करें। और डिपोर्ट करके वो ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। ब्लैक लिस्ट में यानी कि आपको हो सकता है वो सिर्फ गुल्फ़ कंट्री है, जो 4-5 गुल्फ़ कंट्रियाँ अरब कंट्रियों में जो है ब्लैक लिस्ट कर दें कि यानी कि आप अरब कंट्री में नहीं जा सकते। या हो सकता है वो अकेला बहरीन का ही कर दें कि बहरीन में नहीं आ पा सकते। और ये भी उन पर डिपेंड करता है, टोटल वो 1 साल का करें, 2 साल का करें या 5 साल का करें, ये टोटल उन पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद एक ये बात आ जाती है कि अगर तो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 14 डे का विज़िट वीज़ा है और आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपको जॉब नहीं मिली और उसके बाद आपका जहन है कि अभी मैं वापस जाऊंगा, तो आपको 60-70 डे हो गए, यानी कि वीज़ा खलास हुए, ख़त्म हुए, 3-4 दिन ऊपर हो गए। तो फिर आपको उतने दिन, जितने दिन आपके ऊपर हुए हैं उतने दिन आपको 5-5 दिनार करके फ़ाइन देना होगा एयरपोर्ट पे। तो फिर आप जा सकते हैं अपनी होम कंट्री में। उसका फ़ाइन जो है एयरपोर्ट पे आपको देना होगा जितने दिन ऊपर हो जाएंगे, यानी कि 2 दिन हो गए, फिर 10 दिनार आपको देने पड़ेंगे एयरपोर्ट पे। 4 दिन हो गए, ऐसे 20 दिनार। ये चीज़ है। तो वैसे तो अगर मैं आपको अपना पर्सनली एक्सपीरियंस और अपनी राय दूं तो आप 14 डे के विज़िट वीज़े पे भी ना आएँ और 1 ईयर के विज़िट वीज़ा जो है उस पर भी ना आएँ। आप वन मंथ का जो विज़िट वीज़ा उस पर आएँ, आगे इजीली जॉब सर्च करें। अगर जॉब मिलती है, इधर का हिसाब आपको अच्छा लगता है तो कन्वर्ट करवा लें। अगर तो आपका इधर का हिसाब नहीं अच्छा लगता तो फिर आप चले जा सकते हैं। उसमें ये चीज़ है कि 14 डे का जो विज़िट वीज़ा है वो बहुत कम डेज़ है, कम टाइम है बहुत। तो इसलिए उसमें आपका ख़र्चा भी होगा, जॉब भी नहीं आपको मिलेगी। पॉसिबल नहीं है कि 14 डे में जॉब मिल जाए, 14 दिन में जॉब मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। तो जो वन ईयर का विज़िट वीज़ा है वो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और उसके बाद वो इधर भी आपका ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो इतने तो किसी के भी पास पैसे वगैरह नहीं है कि जो इधर आया है और 1 ईयर का वीज़ा लगाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा। ये तो वो ही कर सकता है जिसके अच्छे खासे पैसे हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है उसको, वो बहरीन को विज़िट करे, जाए आए। वो फिर काम के लिए नहीं हो जाता, वो बस विज़िट के लिए हो जाता है जो 1 ईयर का है। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
सब लीजिए बात। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।